राम राम। देखो यार, खुद की क्षमता को चेक भी करते रहा करो। खुद की क्षमता को चेक कैसे करोगे? देखो, जब भी तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, 1 साल कर रहे हो, 6 महीना कर रहे हो, 2 साल कर रहे हो, डजेंट मैटर। जब तुम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दे देते हो अपनी किसी भी स्टडी को, तो अपनी खुद की जो चीज़ें हैं उसको चेक करने की बहुत ज़रूरत होती है। लोग करते क्या है, उनको ये पता होता है कि सिलेबस में लिखा है हिस्ट्री, सिलेबस में लिखा है ज्योग्राफी, आगे से लेके पीछे तक पूरी ज्योग्राफी निपटा डालनी। अब उससे आउटपुट क्या निकला उनको भी नहीं पता है। अब इसी आउटपुट के लिए मॉक टेस्ट यूज़ होते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट तुम्हारी तैयारी का बताता है कि भैया तुम इतने पानी में हो। कहने का मतलब यार यहाँ पे ये है कि हर चीज़ सिर्फ अगर पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। उस पढ़ाई का तुम्हारे एग्जाम में क्या बेनिफिट मिल रहा है उससे फ़र्क पड़ेगा। क्या पता तुम जो भी पढ़ रहे हो वो सब वेस्ट हो। क्या पता जितना भी तुमने अभी तक किताबों में टाइम दिया वो सिर्फ तुम टाइम में दे रहे थे, तुम्हारे भेजे में कुछ नहीं घुस रहा था, जो कि बिल्कुल होता है, बिल्कुल पॉसिबल है इस तरीके की चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये फोकस में रखनी पड़ेगी कि जब भी तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, जब भी तुम कुछ सिलेबस को कंप्लीट करो। अब सिलेबस को कंप्लीट करोगे तो किससे करोगे? किताबों से करोगे। तो जब भी तुम किसी भी तरीके की किताब पढ़ रहे हो, जब भी तुम किसी भी तरीके के सिलेबस को निपटा रहे हो, तो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम इससे कितना सीख पाएँ। अब इसको करने के लिए या तो तुम प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो, या तो किताबें आती है जो सॉल्व पेपर भी होते हैं और क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें वो कर सकते हो, या फिर सबसे बढ़िया है मॉक टेस्ट कर सकते हो। अगली इसमें जो फाइनल बात है वो क्या कर सकते हो, तुम जब भी तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई, रिवीजन पूरा हो गया, अब तुम्हें चेक करना कि यार हमें वाकई में कितना आता है, तो तुम पढ़ाना चालू कर दो। जो भी तुम्हारे साथ के उनको पढ़ाना, 2-4 लड़के उनको पढ़ाना चालू कर दो। एक बार उनको अगर चीज़ें समझ में आ रही तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर चीज़ें बहुत अच्छे से बैठ गई हैं, क्योंकि डिलीवर वही कर पाओगे जो तुमने लिया है अभी तक। और कई बार ऐसा होता है कि तुम पढ़ जाए जितना लो, लेकिन जब तुम मास्टर बनते हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें भूलते ही हो। तो अगर तुम किसी को पढ़ा रहे हो, ठीक है, और पढ़ाते पढ़ाते जो भी चीज़ तुम उसको बता रहे हो सामने वाले को समझ में भी आ रही है, इसका मतलब जो तुमने पढ़ा है वो वाकई में तुम्हारे भेजे में घुसा है। तो इसलिए इस चीज़ को बार बार चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को जो भी तुमने पढ़ा है इसको लगातार चेक करते रहा करो। मतलब कि अभी तक हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं तो इसका हमें आउटपुट क्या मिला है। आउटपुट के लिए सबसे पहली चीज़ होती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा। दूसरी तो सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो होती है लिखना, कि किसी टॉपिक को तुमने 2-3 बार पढ़ लिया है, अब उस टॉपिक के बारे में खुद से लिखो। जितना भी तुम्हें लिखना है उस टॉपिक के बारे में खुद से लिखो। अब इससे होगा क्या, जब तुम उस टॉपिक को खुद से लिखते हो, उस टॉपिक को बार बार मेमोराइज करते हो, तो तुम्हारी जो होती है वो उस सब्जेक्ट में पकड़ बढ़िया बन जाती है। और अगर तुम्हें फाइनल टच देना है, मतलब बिल्कुल तुम्हें लगना है कि हम कभी ना भूलें ये चीज़ें, और ये चीज़ें कभी मेरे दिमाग से या बुद्धि से ना जाएं, तो तुम पढ़ाना चालू कर दो। पढ़ाने चालू करने का मतलब ये नहीं कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़ी ज्वाइन करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, नहीं। अब तुम जिस भी ग्रुप में रहते हो उस ग्रुप में कुछ ऐसे लड़के होंगे जो तुम्हारी तरीके तैयारी करना चाहते हैं, उनको पढ़ाना चालू कर दो। रुपए लेना या नहीं लेना वो तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम्हें कम से कम समझ में आ जाए जो तुम पढ़ रहे हो वो वाकई में सही दिशा में जा रहा है या नहीं। या फिर किसी से इस टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हो जो भी तुमने पढ़ा है। ये सब तरीके हैं जिससे तुम खुद को चेक करोगे कि तुम हो कितने पानी में, क्योंकि किताबें यार सब खत्म कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होंगे ही। ठीक है, राम राम, जय हिंद।